नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। समी पत्र और मंदार का पुष्प। वैसे तो हिंदू धर्म में दोनों ही बहुत पवित्र और पूजनीय पौधा है। गणपति और भगवान शिव की आराधना इनके साथ ही पूर्ण होती है। एक बार नारद मुनि तीनों लोकों में विचरते हुए स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र ने उनका स्वागत किया। वार्तालाप के क्रम में इंद्र ने मुनि से औरव ऋषि की कथा सुनाने का आग्रह किया। नारद मुनि ने सहस्त्र इस प्रकार कथा सुनाई। एक समय में मालवा में औरव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण हुए, जिनका तेज वेदों के ज्ञान और सूर्य के समान प्रदीप्त था एवं उन्हें देवताओं के समान शक्ति प्राप्त थी। बहुत दिनों बाद उनकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम समी रखा गया। ऋषि समी को बहुत स्नेह दिया करते। जब वह 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने समी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से किया। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था, इसलिए विवाह के पश्चात समी को उनके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा पूरी करने शौनक के आश्रम चला गया। जब मंदार और समी पूर्ण यौवन को प्राप्त हुए तब मंदार अपने ससुराल गया और समी को विदा कराकर फिर से शौनक मुनि के आश्रम की ओर वापस चले। रास्ते में एक महान तपस्वी ऋषि भृशुंडी का आश्रम पड़ता था, जो गणपति के अनन्य भक्त थे। अपनी तपस्या से उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न किया था, जिन्होंने ऋषि को यह वरदान दिया था कि गणेश की तरह ऋषि भृशुंडी भी अपने कपाल से सूंड निकाल सकते हैं। जब समी और मंदार भृशुंडी के आश्रम के पास पहुंचे तो उन्हें गणेश की तरह सूंड निकाले देखकर दोनों को हंसी आ गई। इस पर ऋषि बहुत क्रुद्ध हो गए और कुपित होकर उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों ही वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष कि जिसके पास पशु पक्षी भी ना आए। ऐसा ही हुआ। मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई पशु खा नहीं सकता था, और समी ऐसा वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई पक्षी शरण नहीं लेता। कई दिनों के पश्चात भी जब समी और मंदार ऋषि शौनक के आश्रम नहीं पहुंचे तब ऋषि उनकी खोज में निकले। पहले वो समी के पिता औरव के घर गए। वहां उन्हें न पाकर ऋषि खोजते हुए भृशुंडी ऋषि के आश्रम में आए। वहां उन्हें सारे वृतांत की जानकारी हुई। उन्होंने भृशुंडी ऋषि से दोनों को श्राप मुक्त करने का अनुरोध किया, लेकिन ऋषि इनमें अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति 10 हाथ ऊंचे सिंह पर आरूढ़ हो प्रकट हुए। गणपति ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने समी और मंदार को शाप मुक्त कर पुनः पूर्वावस्था में लाने का वरदान मांगा, लेकिन गणेश जी अपने प्रिय भक्त भृशुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, इसलिए वरदान देने से मना कर दिया। लेकिन बदले में ये वरदान दिया कि दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय हो जाएंगे और शिवजी और स्वयं उनकी पूजा बिना इनकी उपस्थिति के पूर्ण नहीं होगा। यह कहकर गणपति देव अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि शौनक तो अपने घर लौट गए, लेकिन ऋषि औरव ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। उनका तेज अग्नि रूप में समी वृक्ष के तने में स्थिर हुआ। इस प्रकार नारद ऋषि ने इंद्र को औरव की कथा सुनाई। इसलिए आज भी शिवजी और गणेश जी के मंदिरों में हवन से पहले समी की लकड़ियों को घिसकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसी में आहुति डाली जाती है। तो मंदार पुष्प और समी पत्र के शिव और गणपति जी की पूजा करने का विधान है, क्योंकि इनके बिना पूजा पूर्ण नहीं होता। तो समी का पौधा तुलसी के पौधे के तरह ही पवित्र है। इनके फल, पत्ते, जड़ और जूस को चढ़ाने से शनिदेव का प्रतिकूल प्रभाव भी कम होता है। घर में समी पत्र का पेड़ लगाने से सुख, शांति, धन वर्षा होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। तो इनके पत्तों का रस का इस्तेमाल वैसे तो बहुत सारे आयुर्वेद में भी होता है, और जब आप शिवजी को समी पत्र अर्पित करते हैं तब मनोकामना भी पूर्ण होती है और दरिद्रता रूपी परेशानी भी दूर होती है। आप ये प्रयोग वैसे तो पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन जब सावन के महीने में करते हैं तो इसके फल आपको तुरंत मिलते हैं। समी के पौधे में आपने देखा होगा छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। ये शिवजी को बहुत प्रिय है। आप इसके प्रयोग
सावन के महीने में पूरे महीने भर कर सकते हैं, वैसे तो पूरे साल आप कर सकते हैं, लेकिन जनाब जब आप श्रावण के महीने में करते हैं तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप श्रृंगार शिव जी का करते हैं, श्रृंगार करने के बाद भगवान शिव के पास बैठकर ये उपाय कीजिएगा। समीप पत्र लीजिए और समीप पत्र को आपको 2 स्थानों पर चढ़ाना है। मनोकामना कहते हुए भगवान सिद्धि के नाम बोलना है। जो भृशुंडी ऋषि थे उन्हीं का नाम, पहला वो स्थान है भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है, वहाँ पर आपको ये पहला पत्र अर्पित करना है और यह समीप पत्र जलाधारी पर भी स्पर्श कराना है, मतलब छुलाकर फिर उठा लीजिए और फिर शिवलिंग के ऊपर इसको समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से मनोकामना भी बोलिएगा, आपकी जितनी भी कामना है वो पूर्ण होगी, दरिद्रता समाप्त होगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। और दरिद्रता दूर करने का तो सावन के महीने में जो समीप पत्र है इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। अब जैसे समस्या है, दुख है, रोग है, बीमारी है, तब इसको दूर करने के लिए बिल्वपत्र और समीप पत्र आपको लेना है। 2 बिल्वपत्र लीजिए और 7 समीप पत्र लीजिए। 2 बिल्वपत्र और 7 समीप पत्र को लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाइए। यह प्रयोग सावन के महीने में किसी भी दिन कर लीजिएगा। अब शिव जी के सामने बैठ जाइए। 2 बिल्वपत्री को 2 स्थानों पर समर्पित करें। सबसे पहला बिल्वपत्र को लीजिए और इस बिल्वपत्र को भगवान शिव की जो जलाधारी होती है वहाँ पर समर्पित करें। और इसके बाद दूसरा जो बिल्वपत्र है उसको भगवान शिव जी के शिवलिंग के पीछे जो हल्का सा जलाधारी का हिस्सा होता है वहाँ पर समर्पित कर दें। अब आपके पास समीप पत्र है 7 की संख्या में, तो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक एक करके 7 समर्पित कर दें समीप पत्र। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें, जो दुख है, जो बीमारी है, जो समस्या है, जो कष्ट है, आपकी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। ये प्रयोग आप उपाय जब भी करेंगे, आप सुबह सुबह करना है। आपको एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये समस्या आप प्रयोग शाम में नहीं करेंगे। अब हम बात करें, ये तो थी समीप पत्र और बिल्वपत्र का 2 प्रयोग। अब हम आकड़े का पुष्प, जो उसको हम मंदार कहते हैं, मंदार के पुष्प का भी प्रयोग बताएंगे। अगर हम शिव महापुराण की कथा की बात करें तो जो मंदार का पुष्प है वो बहुत चमत्कारी है। अगर सही विधि विधान से शिवलिंग पर अर्पित करें तो शिव जी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। और एक न पुष्प होकर, आपने देखा होगा ये आपको आपके घर के आसपास मिल जाएगा। ये फूलों के गुच्छे के रूप में आप भी अर्पित कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। तो शिव जी का जो शिव महापुराण की कथा है उसमें इस पुष्प की वर्णन आते हैं। और इस पुष्प का जो जड़ है इसमें गणेश जी का वास होता है। तो इसकी जो दूध है वो विष का काम करता है। हालांकि थोड़ा दूरी से ही आप पुष्प वगैरह तोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस पुष्प को अर्पित करने से गणेश जी की कृपा से बुद्धिया का आशीर्वाद मिलता है और भगवान शिव की कृपा से घर के या फिर आपके जो दुश्मन हैं, शत्रु हैं, वो शांत हो जाते हैं। वैसे तो शिव जी को समी का पुष्प भी अर्पित किया जाता है। कहा जाता है अगर आप किसी भी श्रावण माह के सोमवार के दिन समी का पुष्प शहद में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें तो दोबारा आपको कोई और उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप इस पुष्प को अर्पित करें, इस प्रयोग को करें। हम फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।